एवरीवन स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सब्जेक्ट हिंदी, द्वितीय भाषा, कक्षा 7, प्रथम सत्र। चलो ये बच्चों टेक्स्ट बुक है, चैप्टर नंबर आप ओपन कीजिए 4 और पेज नंबर है 19। कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। बच्चों ये चैप्टर है तो इसमें क्या सीखने को मिलेगा कि जैसे हम बच्चों को कहते हैं झूठ मत बोलो, और कोई भी आता है मिलने के लिए तो उसके डैडी क्या बोल देते हैं, बच्चों हाँ बोल दो पापा जी घर पर नहीं है। कोई भी पैसा अगर मांगने के लिए आता है, अगर बच्चों को ये शिक्षा हम देंगे तो आगे जीवन में जाकर के क्या होगा। अब चलो बच्चों रीडिंग करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। बच्चों देखो एक चित्र दिया हुआ है और इसमें एक आदमी है, ये गार्डन है और ये फूल लगे हुए हैं, और देखो ये लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। चलो बच्चों रीडिंग करते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने बनाने की जगह छोड़ रखी है। बस्ती है वहाँ पर पार्क बनाने के लिए सरकार ने एक जगह छोड़ दी है। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। एक आदमी था, बस्ती का बरसात का मौसम था, तो उसने सोचा कि ये जगह खाली पड़ी हुई है, यहाँ पर हमको पौधे लगा दें। बात अच्छी है थी, वे कहीं से पौधे लाए। बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वह आदमी पौधे लेकर के आ गया। कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। पौधों की उन्होंने काफी देखभाल की और पौधे बड़े भी हो गए थे। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। काफी दिन हो गए और फूल उसमें खिलने भी लगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल आने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा, पार्क काफी सुंदर लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। जो सोसाइटी के लोग थे ना, तो वहाँ पर आकर के सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर पार्क में आकर के घूमने लगे थे। फूल सबको अच्छे लगते थे। फूल जो थे सबको बहुत ही पार्क में अच्छे लगने लगे थे। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। जब पार्क में यहाँ पर सब आने जाने लगे तो जिसने फूल लगाए थे, गार्डन बनाया था, उसको अंदर से ऐसे लगने लगा यहाँ पर सब घूमने के लिए आते हैं, कहीं इन फूलों को तोड़ करके ना ले जाएं। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। उन्होंने एक तख्ती ली, उस पर उन्होंने लिख दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। जो घूमने के लिए आते जाते थे और उस तख्ती पे लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना मना है, पढ़ते थे और कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने
तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। वह फूलों को तोड़ रहा था और उसने जब पूछा सामने वाले ने, आप क्यों ये फूल तोड़ रहे हो? मैंने तख्ती पर लिख रखा है फूलों को तोड़ना। जिसने तख्ती पर लिख रखा था कि फूल तोड़ना मना है, अब वही फूलों को तोड़ रहा था। जब आते जाते लोग उसको देख रहे थे तो वह शर्म की वजह से बोलने लगा कि मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान क्या होता है बच्चों? कि जैसे स्मोकिंग करना, बीड़ी पीना। आपने बस में सफर कर रहे हो तो देखा है ना कि लिखा हुआ होता है धूम्रपान वर्जित है। देखो ये बस का चित्र दिया हुआ है और यात्री बैठे हुए हैं और देखो ये कंडक्टर धूम्रपान कर रहा है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, एक यात्री था, वह बीड़ी जलाई और बीड़ी को पीने लगा। तो उस कंडक्टर ने उसको यात्री को देखते हुए पता है क्या बोला? भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। बस में बीड़ी सिगरेट पीना सख्त मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। वो यात्री था, उसने फटाफट बीड़ी को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कंडक्टर ने जब उससे कहा। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। बच्चों ये प्रिंट में मिस्टेक है, ये गले लिखा है, गले ना होकर लगे आएगा यहाँ पर, पीने लगे। देखो ये प्रिंट में मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति था, वह दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था। स्कूटर था दुकान के सामने, उसने खड़ा कर दिया कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने बाहर रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। आप स्कूटर दुकान के सामने ना खड़ा करके स्कूटर की जो जगह है वहां पर अपना स्कूटर जा करके खड़ा कर दें। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मुझे ज्यादा देर तक नहीं रुकना है, केवल थोड़े समय तक ही रुकना है। मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँ, मैं तो आपकी दुकान से सामान लूंगा और चला जाऊंगा, इसलिए मैंने आपकी दुकान के सामने स्कूटर खड़ा किया है। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। बच्चों, अब हम स्टोरी यहीं पर स्टॉप करते हैं और इस स्टोरी को आप रीडिंग करना। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।